बिहार के सत्ता पर अगले 5 साल तक कौन काबिज होगा या बिहार में अगला मुख्यमंत्री कौन होगा, इस बात का फैसला तीसरे और अंतिम चरण का चुनाव होने के साथ ही मतदाताओं ने कर दिया है। लेकिन चुनाव खत्म होने के बाद तमाम न्यूज चैनलों और एजेंसियों के आए एग्जिट पोल में साफ होता दिख रहा है कि इस बार बिहार चुनाव में वोटर्स ने बदलाव की बयार लाने का मन बना लिया है। सारे एग्जिट पोल की बात करें तो इस बार नीतीश कुमार की राह मुश्किल में दिख रही है और वहीं तेजस्वी की पार्टी आरजेडी वाली महागठबंधन कमाल करने जा रही है। क्या है सारे एग्जिट पोल के आंकड़े और किस एग्जिट पोल में किसको कितनी सीटें मिली हैं, हम आपको बताने जा रहे हैं। टुडेज चाणक्य की बात करें तो कई चुनावों में सटीक एग्जिट पोल देने वाले टुडेज चाणक्य की एग्जिट पोल में इस बार महागठबंधन की सुनामी चलती हुई दिखाई दे रही है। न्यूज 18 और टुडेज चाणक्य एग्जिट पोल में महागठबंधन को 180 सीटें मिल सकती हैं, जबकि एनडीए को करारा झटका लग सकता है। पोल में एनडीए को सिर्फ 55 सीटें मिल रही हैं, वहीं अन्य के खाते में 8 सीटें जा रही हैं। आज तक एग्जिट पोल की बात करें तो इस एग्जिट पोल में महागठबंधन को 116 से 138 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान दिया गया है और एनडीए को 91 से 119 सीटों पर जीत मिलती दिखाई है। एलजेपी को 5 से 8 सीटें और अन्य के खाते में 3 से 6 सीटें मिलने का अनुमान है। इंडिया टुडे एक्सिस माई इंडिया के मुताबिक नीतीश कुमार को 35% लोगों ने सीएम पद के उपयुक्त माना है। चिराग पासवान को 7% और उपेंद्र कुशवाहा को 4% लोगों ने पसंद किया है। इंडिया टुडे के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 139 से 161 सीटें मिलने का अनुमान दिया गया है और एनडीए के पास 69 से 91 सीटें जाती हुई दिख रही हैं। इसके अलावा एलजेपी को 3 से 5 सीटें और अन्य के खाते में 6 से 10 सीटें मिलती दिख रही हैं। रिपब्लिक जन की बात करें तो रिपब्लिक जन की बात के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 118 से 138 सीटें मिलती दिख रही हैं और सत्ताधारी एनडीए को 91 से 117 सीटें मिलने का अनुमान है। वहीं टाइम्स नाउ सी वोटर्स के सर्वे में भी महागठबंधन आगे जाता दिख रहा है और इसे 120 सीटें मिलती दिख रही हैं। इसके अलावा सत्ताधारी एनडीए को 116 सीटों पर जीत मिल सकती है। एलजेपी के खाते में 1 सीट जाती दिख रही है और अन्य के पास 6 सीटों के जाने का अनुमान दिख रहा है। टीवी वर्स भारत 9 के सर्वे के मुताबिक तेजस्वी यादव के नेतृत्व में लड़ रहे महागठबंधन को 120 सीटें मिलने का अनुमान है और सत्ताधारी एनडीए को 115 सीटें मिलने की उम्मीद इस एग्जिट पोल में जताई गई है। चिराग पासवान की एलजेपी 4 सीटों पर जीत हासिल कर सकती है। वहीं दैनिक भास्कर ने हालांकि सत्तारूढ़ एनडीए को 120 से 127 सीटों का अनुमान दिया है और विपक्षी महागठबंधन को 71 से 81 सीटें मिलने की बात कही है। इसके अलावा लोक जनशक्ति पार्टी यानी एलजेपी को 12 से 23 सीटें मिलने का अनुमान दिया है। एबीपी सी वोटर्स के एग्जिट पोल में महागठबंधन को 108 से 131 सीटों पर जीत मिलने का अनुमान है। एग्जिट पोल में एनडीए को 104 से 128 सीटें मिलती दिख रही है और इसके अलावा चिराग पासवान की एलजेपी को सिर्फ 1 से 3 सीटों पर जीत मिलने की उम्मीद है। वहीं अन्य के खाते में 4 से 8 सीटें जाने का अनुमान है। बता दें कि कई बार एग्जिट पोल सही भी साबित होते हैं तो कई बार गलत भी साबित होते हैं। हालांकि 10 नवंबर को मतगणना के बाद पता चलेगा कि बिहार का मुख्यमंत्री कौन बनेगा। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप अपने सवाल और सुझाव हमें कमेंट्स करके बताइए। बाकी देश और दुनिया की ताज़ा तरीन खबरों के अपडेट्स के लिए हमारे चैनल लोकमत हिंदी को सब्सक्राइब कर लीजिए। अगर आप ये वीडियो फेसबुक पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक और फॉलो कर लीजिए।